हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माई जीएस सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे साथी, मेरे मित्र, आज दूसरी क्लास है अवतार सीरीज की। अवतार सीरीज पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको पढ़ाए थे, हिस्ट्री की टाइमलाइन पढ़ाई थी। आज दूसरी वीडियो है, उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है मित्र, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। एक मोटिवेशन कोट, कुछ पंक्तियों के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे कि मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने में तुली हो। मित्र, आपको खुद मजबूत होना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है मित्र, अवतार सीरीज सेकंड क्लास, अवतार सीरीज का सेकंड पार्ट। ठीक है मित्र, प्रमुख संविधान संशोधन। चलो चलते हैं। पहला संविधान संशोधन, जो प्रमुख संविधान संशोधन है, वही मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे प्रथम संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। इसमें क्या है? इसमें है बेटा, इसमें संविधान में जोड़ी गई आपकी 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। इसमें क्या था? इसमें जोड़ा गया भूमि सुधार के कानून। भूमि सुधार के कानून। ठीक है मित्र, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी आपको याद करना है। अगला नंबर आता है, सेकंड नंबर आता है आपका सातवां संविधान संशोधन। 1956। इसमें क्या ऐड किया गया? इसमें ऐड किया गया बेटा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसके द्वारा जोड़ा गया। इसी अधिनियम को हम बोलते हैं फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। ठीक है मित्र, साथ ही इन सबको आप नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाएंगे, ताकि आप बाद में भी जब पढ़ें तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ सके। अगला नंबर आता है आपका 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें क्या है मित्र? इसमें जैसे अपने संविधान में कितनी भाषाएं हैं, आपकी 8वीं अनुसूची जो है उसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। तो जो 15वीं भाषा थी, 14 भाषा जो मूल संविधान में थी, उसके बाद 15वीं भाषा जो जोड़ी गई, 15वीं भाषा बनी कौन सी? सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। अगला नंबर आता है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको ही बोलते हैं हम मिनी संविधान। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान। इसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया संविधान में बेटा मेरे भाई? सबसे पहले प्रस्तावना में क्या ऐड किया गया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चा, 3 शब्द। पहला है इसमें समाजवाद। एक है आपका पंथ निरपेक्ष। ठीक है मित्र, और तीसरा शब्द आता है अखंडता। ठीक है मित्र, और इसी संविधान संशोधन में बहुत सी चीज जोड़ी गई, जैसे कि एक जुड़ा गया भाग 4A। इसमें क्या जोड़े गए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल संविधान जोड़े गए जो इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई 10। ठीक है, इस 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये किसी समिति से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समिति। ठीक है मित्र, अगला नंबर आता है प्रस्तावना में 3 शब्द हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज 10 हो गई, जो कि आगे चल के एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा अमेंडमेंट था वो? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें क्या था? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 21A अनुच्छेद में है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अगला नंबर आता है मेरे साथी, आप इसको नोट भी करते चलेंगे मेरे भाई साथ साथ में, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा क्या हुआ? भारत में अपने संविधान में अपने मौलिक अधिकार कितने थे? पहले कितने थे? 7। बाद में क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से मित्र हटा दिया गया। इसको क्या बनाया गया बाद में? इसको आर्टिकल है इसका 300A। इसमें क्या गया? इसमें इसको बनाया, संपत्ति के अधिकार को बनाया गया विधिक अधिकार। विधिक अधिकार का मतलब होता है साथी कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार इसको बनाया गया, विधिक अधिकार। ठीक है मित्र, ये चीज आपको याद करनी है। अगला नंबर आता है आपका 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक मित्र, इसमें क्या हुआ? इसमें जो आपकी वोट डालने की उम्र जो पहले थी वो कितनी थी? 21 वर्ष वोट डालने की उम्र। इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई। 18 वर्ष वोट डालने की उम्र, वोट डालने की उम्र कर दी गई, वोट डालने की उम्र। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपको याद करनी है। अगला नंबर आता है 71वां संविधान संशोधन, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा हुआ मेरे साथी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, मणिपुरी, और तीसरा नंबर आता है कोंकणी। ये 3 भाषाएं कोंकणी, ये किस में जोड़ी गई? अनुसूची भाषाओं की जो अनुसूची है वो कौन सी है? 8वीं अनुसूची। 14 भाषाएं पहले से थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। उसके बाद 15वीं भाषा कौन सी बनी? सिंधी भाषा। उसके बाद 16, 17 और 18, 3 भाषा जोड़ी गई। इसको ट्रिक क्या याद रखेंगे आप? इसकी ट्रिक है बेटा नमक। ना से क्या हो गया? नेपाली, मा से मणिपुरी और सी से कोंकणी। ठीक है, 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। अगला नंबर आता है आपका 71वां संविधान संशोधन। अगला नंबर आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा क्या हुआ? अगला नंबर आता है मेरे साथी 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा क्या हुआ कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। प्रावधान, ठीक है मित्र, कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये मौलिक अधिकार में जुड़ा। ये कौन सा मौलिक अधिकार बना? 21A अनुच्छेद। कौन सा है? 21A में जोड़ा गया, ये फंडामेंटल राइट बना। ठीक है मित्र, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा क्या हुआ? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये मौलिक अधिकार 21A अनुच्छेद में जोड़ा गया। अगला नंबर आता है आपका 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा हुआ है मेरे मित्र कि मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार कितने? 15%। कोई भी सरकार हो उसमें कितने मंत्री बन सकते हैं? कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं? 15% मंत्री बन सकते हैं। बेटा एक संविधान संशोधन हुआ क्योंकि दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो क्या हुआ? आर्टिकल 239A, उसके द्वारा क्या? दिल्ली में मात्र 10% मंत्री बन सकते हैं। कोई भी सरकार हो, दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है? 70, उससे 10% कितना हुआ? 7। तो दिल्ली में कितने मंत्री बनते हैं? 7 मंत्री। ठीक है, 10%। बाकी किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार में मंत्री कितने बनते हैं? 15%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला नंबर आता है आपका 92वां संविधान संशोधन। ठीक है मेरे साथी, अगला नंबर आता है 92वां संविधान संशोधन, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई। पहली भाषा है बोडो, दूसरी नंबर आती है डोंगरी, बोडो डोंगरी। अगला आता है मैथिली, और अगला आता है संथाली। ठीक है, संथाली। इनको भी 8वीं अनुसूची में दोबारा फिर जोड़ा गया। तो अब कुल कितनी भाषाएं हो गई? कुल भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं?
वर्तमान में है 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। ठीक है मित्र। और मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है मित्र, ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर आता है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। अगला नंबर आता है 97वां संविधान संशोधन 2011। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा हुआ बच्चा भाग 9B में, भाग 9 का बी, इसमें क्या सहकारी समिति को और ऐड किया गया। सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया। समितियों का प्रावधान। ठीक है मित्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है आपको 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा हुआ बेटा भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर के समझौता हुआ। 3 बीघा कॉरिडोर इसका समझौता हुआ। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है मित्र, नोट करते रहना, साथ साथ आप इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अगला नंबर आता है आपका 101 संविधान संशोधन 2016 का। ठीक है मित्र। इसमें क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है मित्र। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें जीएसटी की टर्म कितने होते हैं? 0%, 5%, 0.5, 12 और 18% और 28%। ये भी मित्र आपको याद रखनी है जीएसटी। ठीक है। जीएसटी भारत में लागू कब हुई? ये लागू कब हुई थी? ये लागू हुई थी बेटा 1 जुलाई 2017 को। ठीक है मित्र, ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर आता है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान, इतना लिखेंगे। ठीक है मित्र। अगला नंबर आता है 102वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा। ठीक है मित्र, ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर आता है आपका 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? इसमें था बेटा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है। ये कौन बनवाते हैं? जो जनरल में आते हैं, जनरल कास्ट के जो लोग होते हैं वो बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसमें क्या है? किसी भी सरकारी नौकरी में 10% उनको आरक्षण मिलता है। ठीक है मित्र। अगला नंबर आता है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? इसमें है बेटा आंग्ल भारतीय जो होते थे, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, इनकी सीटों को समाप्त किया गया। इनका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय, इनकी क्या होती है बेटा? लोकसभा में होती थी इनकी 2 सीट, और विधानसभा में कितनी सीट होती थी? 1। इनको क्या कर दिया गया? इनको कर दिया गया समाप्त। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा एससी और जो एसटी लोग होते हैं, इनका रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 10 साल आगे बढ़ा दिया गया रिजर्वेशन इनका। कब तक हो गया? 10 साल आगे बढ़ा दिया गया रिजर्वेशन। ठीक है। रिजर्वेशन, आरक्षण कब तक? ये बढ़ा दिया गया मेरे साथी 2030 तक। एससी एसटी का रिजर्वेशन किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया? 104वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा। ठीक है। अगला नंबर आता है आपका 105वां संविधान संशोधन। कौन सा? 105वां संविधान संशोधन, जो कि इसमें क्या है? इसमें है सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्ग को मान्यता देने के लिए राज्य सरकार की शक्तियों को बहाल किया गया।
राज्य सरकार की शक्ति को बहाल किया गया। ठीक है मित्र, राज्य सरकार की शक्ति को बहाल किया गया। अगला नंबर आता है 106वां, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी लागू तो नहीं हुआ लेकिन इसको भी आपको याद रखना है मित्र। ठीक है, 106वां, इसमें क्या है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी संसद में पेश किया गया था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा जब भारत में परिसीमन होगा 2026 के बाद, जब परिसीमन होगा तो उसमें लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इसमें जो महिला शक्ति है ना, जो महिलाएं हैं, इनको कितना आरक्षण दिया गया, 33% आरक्षण दिया गया इसके द्वारा। ये नारी शक्ति अधिनियम पेश किसने किया था, आपसे पूछा जा सकता है मित्र, पेश किसने किया था? इसको पेश किया था अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है मित्र, इससे क्वेश्चन बनना है मेरे साथी। ठीक है, और इसको पूछा जाएगा ये कौन सा बिल है, बिल नंबर कौन सा है, ये बिल है 128वां। ठीक है मित्र, सारे संविधान संशोधन हो गए पूरे, एक से लेके लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे वो मैंने आपको कराए। आज की दूसरी वीडियो थी अवतार सीरीज की अपनी। मेरे साथी, मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारे जितने भी संविधान संशोधन मैंने प्रमुख कराए हैं ये आपने नोट किए होंगे। बच्चा, इसको दोबारा पढ़ते रहना, मल्टीपल टाइम्स जब आप इसको पढ़ेंगे बार बार तो इस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है मित्र, चलो बहुत अच्छे से रहो, मम्मी पापा का अपने ख्याल रखो हमेशा, और हमेशा पढ़ते रहिए मित्र। चलो थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।